तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी आज हम लोग देखने वाले हैं थायराइड। थायराइड क्या है? थायराइड एक प्रकार की बीमारी ही है, लेकिन वो थायराइड हमारे शरीर में मौजूद होती है, पहले से ही मौजूद होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाने पीने से वो थायराइड बढ़ने लगता है। जो कि आप देख सकते हो, ये गला है, वो थायराइड कहाँ पे होती है? गला में ही होती है। हम लोग देखते हैं कि थायराइड कैसे होती है, किसके कारण होती है और क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में हार्मोन्स नहीं बनाती है, यानी हार्मोन्स बनाना कम कर देती है, जिससे कि वो थायराइड बढ़ने लगता है। थायराइड गर्दन के सामने तितली के आकार की ग्रंथि होती है। यहाँ जो आप देख रहे हो, गर्दन के सामने जो तितली के आकार है ना, अभी वो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा थायराइड नहीं है। अगर वो थायराइड होता तो ये यहाँ पे साफ दिखता है, कहाँ? गर्दन के सामने। तो क्या है? तितली के आकार ग्रंथि होती है जो शरीर की ऊर्जा, वजन, हृदय गति और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। पूछा जाता है कि ये जो थायराइड ग्रंथि है वो किस किस को नियंत्रित करती है? तो किसकी करती है? शरीर की ऊर्जा प्लस वजन प्लस हृदय की गति और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं थायराइड रोग के प्रकार। थायराइड रोग के भी प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा है? हाइपोथायरोडिज्म। क्या है? हाइपोथायरोडिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है। क्या होता है? कम बनने लगता है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? हाइपर थायरोडिज्म। क्या है? हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर का मतलब ही हो गया कि अधिक मात्रा में। तो इसमें क्या है? इसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लगता है। जो पहला है उसमें कम बनता है तो भी दिक्कत है, और दूसरा है उसमें ज्यादा बनने लगता है तो भी दिक्कत है। तो क्या होता है कि दोनों दोनों को आपस में साझा करके उन दोनों को ऐसी प्रतिक्रिया करनी है कि सेम सेम, ना ज्यादा हो ना कम हो, तभी ये सिस्टम चलेगा। तो लक्षण अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लक्षण लक्षण में कि मतलब ये कैसा लक्षण दिखाता है कि थायराइड हो चुका है। तो क्या है? वो पहले की वजन बढ़ने लगेगा। दूसरा, थकान एवं कमजोरी होने लगेगी। तीसरा है ठंड ज्यादा लगने लगा। ठंड जब ज्यादा लगेगा तो कपकपी आने लगेगी। फिर बाल झड़ना, ये जो बाल दिख रहा है ना, ये सब झड़ने लगेगा क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी। बाल में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कमजोर हो जाएगी, जिससे कि बाल भी झड़ने लगता है। फिर कब्ज, कब्ज का मतलब मवाज, खखार। फिर यादाश्त कम होने लगेगा। यादाश्त का मतलब सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। अब देखते हैं हार्मोन ज्यादा होने पर। क्या है? हार्मोन ज्यादा होने पर जब हार्मोन ज्यादा होता है तो क्या कैसी प्रतिक्रिया होती है? वजन तेजी से घट जाता है। जब हार्मोन ज्यादा होगा वजन तेजी से घट जाएगा, एकदम दुबले पतले हो जाएंगे, एकदम जैसे एकदम हवा पानी, एकदम जैसे कि लगे कि हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं। अब दिल की धड़कनें तेज होगी। जब वजन तेजी से घटेगा, वजन कम होने का मतलब कि आपके शरीर में खून की मात्राएं कम होने लगेगी। जब खून की मात्रा कम होने लगेगी तो फिर दिल की धड़कन तेज होगी। दिल की धड़कन तेज कब होती है? क्योंकि उसको जब स्थायी रूप से जब उसको अधिक से मात्रा मतलब अधिक मात्रा में उसको ब्लड नहीं मिलता है पंपिंग करने के लिए, तो जब कम मिलने लगेगा तो जो धड़कन है वो तेजी से चलने लगेगा। जब तेजी से चलने लगेगा तो वही धड़कन तेज होने लगता है, और जब तेज होने लगता है तो वही नुकसान होता है। हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। अब देखते हैं घबराहट। घबराहट यानी बेचैनी। जब शरीर कमजोर रहेगा तो बेचैनी होगा ही। फिर ज्यादा पसीना आएगा, फिर हाथ कांपेगा। अब देखते हैं थायराइड रोग के कारण कि थायराइड रोग क्यों होता है। तो देखते हैं किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। सबसे मुख्य चीज है यहाँ पे, थायराइड किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। फिर आनुवंशिकी कारण। यह आनुवंशिक कारण का मतलब कि आपके माताजी में है तो आप में भी हो सकते हैं, यह है आनुवंशिक। और जब आप में है तो आपके बच्चे, आने वाले बच्चे में भी हो सकते हैं, इसे बोलते हैं आनुवंशिक कारण। फिर होता है तनाव। तनाव का मतलब टेंशन, किसी प्रकार का सोचते रहे दिन भर, उसको बोलते हैं तनाव। फिर महिलाओं में हार्मोन्स बदलाव। महिलाओं में अचानक हार्मोन्स चेंजेज होते हैं ना, जैसे अभी 17 साल की एज होगी, मतलब अभी 14 साल की लड़की है, 14 साल के बाद जो बड़ी होने लगती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगते हैं, यानी मासिक धर्म आने लगते हैं, यानी मतलब हार्मोन चेंज यानी बदलाव होने लगते हैं। फिर अब देख सकते हैं जांच, कि अब जांच इसे कैसे कर सकते हैं। तो एक T3 हो गया, T4 हो गया एंड TSH या ब्लड टेस्ट होता है। अब देखते हैं डॉक्टर द्वारा गर्दन की जांच कराएं। डॉक्टर द्वारा गर्दन की जांच का मतलब कि वो चेक करेंगे कि यहाँ पे ये थायराइड जब बढ़ता है ना तो यहाँ पे साफ दिखने लगता है। जब नहीं बढ़ा है तो समझ जाइए कि थायराइड नहीं है।
तो वही डॉक्टर जांच करते हैं यहाँ पे कि थायराइड यानी बढ़ा है कि नहीं। तीसरा है कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराना है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड का मतलब उसका फिगर जब बाहर से नहीं दिखता है तो उसको अंदर से यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको देखा जाता है कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब देखते हैं बचाव या देखभाल कि हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें, जो इसमें वही नमक उपयोग करें जिसमें आयोडीन की मात्रा हो। फिर उसके बाद संतुलित भोजन करें। संतुलित का भोजन मतलब हरी सब्जी, फल, दूध, विटामिन से हो गया। फिर नियमित भोजन का मतलब कि समय समय पर भोजन खाएं। ये ना कि दोपहर शाम 12 बजे, रात को 2 बजे 3 बजे ऐसे खाते रहे, नहीं, वो समय पे आप भोजन करिए। फिर तनाव कम रखें। तनाव कम का मतलब टेंशन ज्यादा मत लीजिए, एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड और अच्छे ढंग से, टेंशन नहीं। फिर समय समय पर जांच कराते रहिए। क्या समय समय पर बिल्कुल एकदम जांच कराते रहिए कि कहीं थायराइड बढ़ा तो नहीं है। आई होप आप लोगों को ये थायराइड आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोग के साथ। जय हिंद।